हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says find the number of possible natural oscillations of air column in a pipe whose frequency lie below V naught, that is 1250 hertz. The length of the pipe L, that is 85 centimeter. The velocity of the sound V is 340 meter per second. Consider the two cases. The pipe is closed from one end. ठीक है. The openings of the pipe are assumed to be the antinodes of the displacements. ठीक है. चलिए करते हैं इसको सॉल्व. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होता है वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा. देखिए इन्होंने कहा है द पाइप इज क्लोज्ड. तो जो क्लोज पाइप होता है इस तरह से होता है. ठीक है, ये ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा. ठीक है, वेव्स एंड ऑसिलेशन में तो इस तरह से कुछ क्लोज होता है. तो यहाँ पर जो इसकी दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की वो दूरी होती है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी L. अब आप इस L को बोलेंगे L इज इक्वल टू लेमडा बाई 4. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर इसमें फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है फॉर दिस क्लोज पाइप तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर होती है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू होता है V बाई लेमडा. ठीक, और लेमडा की वैल्यू है 4L तो यहाँ पर होती है V बाई 4L. ठीक, ये होती है फ्रिक्वेंसी. लेकिन अब यहाँ पर हमें इसके टर्म्स में देखना है, मतलब जनरली तो ये होगी लेकिन यहाँ पर देखना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप N के टर्म्स में देखें तो F इज इक्वल टू आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू हो जाएगा 2n-1 V बाई 4L. तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है. अब मैंने ऊपर वाला क्यों बताया ताकि आप याद रख सके कि कैसे आती है, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाई लेमडा. तो उस वाले टर्म्स में हमने ये वाली वैल्यू निकाली. तो F की वैल्यू ये जो है ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, दिस इज फॉर द क्लोज्ड पाइप. ठीक है, ये क्लोज्ड पाइप के लिए. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा था की कौन सा. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उन्होंने कहा है कि 1250 हर्ट्ज से नीचे की जितनी फ्रीक्वेंसी आप बताओ कितनी होगी, नंबर ऑफ कितने मतलब नेचुरल ऑसिलेशन कितने होंगे. ठीक है, तो आप चेक करना है यहाँ पर. ठीक है, अब n की वैल्यू जो हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4, ये हमारे n हमारे क्या है, n हमारे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स. तो अगर आप यहाँ से F1 निकालें तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा. तो V बाई 4L आ जाएगा. तो V बाई 4L बचेगा सिर्फ. और V बाई 4L की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू है 340 और L की 4 की वैल्यू और L की वैल्यू आपको पता है 85. तो 0.85 कर दीजिए यहाँ पर. ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 100. ठीक, ये 100 हर्ट्ज आ गया. अब इसी तरह से अगर आप F2 निकालेंगे तो F2 की वैल्यू यहाँ पर 2 रखिए इनकी जगह. तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू 4 माइनस 1 यानी कि 3. तो 3V बाई 4L. तो 3 अच्छा V, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर V बाई 4L की वैल्यू तो हमने निकाली ली पाया ये वाली ऊपर से. ठीक है, तो सेम वैल्यू रखनी है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा तो 300 हर्ट्ज आ जाएगा. राइट, फिर यहाँ पर अगर F3 निकालेंगे तो बस आपको N की वैल्यू देखना है. तो यहाँ पर 3 टू 6 माइनस 1 तो यहाँ पर 5V बाई 4L आ जाएगा. तो यहाँ पर 500 हर्ट्ज हो जाएगा. ठीक, इन द सिमिलर मैनर अगर आप F4 चेक करें यहाँ पर तो F4 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखिए आपको पता है 2n-1 ऑड देता है तो 357. इस तरह से भी आप मतलब आपको ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व होते हैं. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा. ठीक है, फिर 5 जो है वो क्या हो जाएगा 9V बाई 4L. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 900 हर्ट्ज देगा आपको, दिस इज हर्ट्ज. ठीक, अच्छा अभी तो 1250 से नीचे ही चल रहा है तो हम चेक कर सकते हैं फर्दर. तो अगर हम F6 देखेंगे तो F6 क्या वैल्यू देगा, यहाँ पर 11V बाई 4L. 11V यानी कि 1100 हो जाएगा यहाँ पर हर्ट्ज में, तो अभी भी कम है. F7 चेक कर लें, F7 चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 13V बाई 4L. तो ये तो हो जाएगा 1300 हर्ट्ज. यानी कि अगर आप देखें तो अब तो हमने इसको क्रॉस कर लिया 1300 हर्ट्ज, तो हमको नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने बोला बिलो. तो हमारे पास ये वाली तो हम नहीं लेंगे, बाकी हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 पॉसिबल ऑसिलेशंस हो जाएंगे, 6 पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस. ठीक, क्योंकि हमारे पास कितनी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर हम ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, उससे ऊपर 1300 1250 से ऊपर है. ठीक है, सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.